माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ अभी जो भी प्रयास हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में बहुत सुधरी है। सबसे पहली बात ये कि जो पहले अकाउंट्स की एक क्रिएटिविटी होती थी वो न होके अब एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट्स आज पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि जनरल बजट में ये मर्ज हो चुका है। तो सभी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के जो अकाउंट्स होते हैं उसी तरीके से रेलवे के अकाउंट्स भी होते हैं। आज रेलवे के जो बड़े खर्चे हैं उसमें स्टाफ की कॉस्ट सबसे बड़ी है, करीब 1,19,000 करोड़ रुपए की। उसके बाद में एनर्जी की कॉस्ट है जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों है। डीजल लगातार कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी फिनिश भी हो जाएगा। तो एनर्जी की कॉस्ट करीब 32,000 करोड़ रुपए है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ उसका लाभ भी मिला है माननीय अध्यक्ष जी, करीब 6,000 करोड़ रुपए का रेलवे को बचत हुई है डीजल से इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट होने के कारण। फिर फाइनेंस की कॉस्ट है करीब 23,000 करोड़ रुपए की, और पेंशन बहुत बड़ा खर्चा है, करीब 64,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इन सब खर्चों को मीट करने के बाद में भी आज करीब एक मॉडेस्ट सा सरप्लस बनता है, जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसीज के कारण संभव हो पाया है। रेलवे का बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे, पैसेंजर एमिनिटीज पे और पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रेलवे में कार्गो करीब 1,055 मिलियन टन था 2004 से 14 वाले पीरियड में, 2013-14 में। आज 1,617 मिलियन टन पिछले वर्ष, और इस वर्ष जो अभी मार्च कंप्लीट होगा इसमें 1,650 मिलियन टन से आने के कारण विश्व में रेलवे भारत की सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर बन गया है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक गौरव का विषय है। रेलवे ट्रैक जो यूपीए के समय में मात्र 15,000 किलोमीटर बने थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 35,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बने। विद्युतीकरण जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, माननीय पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत इन्होंने इसमें अच्छा काम किया था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो यूपीए के समय मात्र 5,200 किलोमीटर हुआ था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और करीब 99% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो चुका। फ्लाईओवर और अंडरपास आरओबी आरयूबी वो करीब जहां 4,000 बने थे यूपीए के समय में, अब 14,000 आरओबी आरयूबी बने हैं। डिजिटल स्टेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सेफ्टी के लिए, यूपीए में मात्र 800 बने थे, अब 3,700 बने हैं इस दशक में। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग मात्र 1,500 किलोमीटर हुई थी, वो 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा हुई। एलएचबी कोचेज जो कि सेफ कोचेज हैं, मात्र 2,300 ऐड हुए थे यूपीए के समय में, 48,000 एलएचबी कोचेज ऐड हुए इन 10 वर्षों। लोकोमोटिव्स मात्र 4,700 बने थे यूपीए में, 12,000 बने हैं इन 11 वर्षों। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि काम हुआ है, आपको सुनना पड़ेगा। इस साल का भी बनाएंगे और हर साल आपको सुनाएंगे। सेफ्टी पे भी बहुत अधिक फोकस है, और सेफ्टी के जो चारों मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रैक्स का मेंटेनेंस, लोकोमोटिव्स, वैगन्स और कोचेस का मेंटेनेंस, जो ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस और नई टेक्नोलॉजी लाना, इन चारों पे लगातार फोकस देके एकदम मेटिकुलस प्लानिंग करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाकर उसको अगर टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना है, ट्रेनिंग से सॉल्व करना है, या प्रोसेस को चेंज करके सॉल्व करना है, इसमें से कोई भी इन तीनों तरीकों से सॉल्व करके आज माननीय अध्यक्ष जी एक्सीडेंट्स में करीब 90% कमी आ चुकी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रयास और करने हैं, और ये प्रयास लगातार चलते रहेंगे, जिससे कि सेफ्टी में विश्व के सभी विकसित देशों के समकक्ष भारत भी खड़ा हो सके।
वैसा प्रयास लगातार चलता रहेगा। सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने कवच के बारे में यहाँ पर टिप्पणी की। मैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि कवच को नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 2020 में घोषित किया गया। इससे पहले की अगर हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तब यूपीए की सरकार के समय एक एसीडी के नाम से टेक्नोलॉजी लाई गई थी, ऑटोमेटिक कोलिजन डिवाइस के नाम से एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे 2006 से 2011 के बीच में, जब एकदम क्लियरली स्टैब्लिश हो चुका था कि एसीडी से कोलिजन्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, फिर भी माननीय ममता जी, जो कि तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थी 2011 में, उन्होंने फिर भी एसीडी को इम्प्लीमेंट करने का डिक्लेयर किया और उन्हीं की ही सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय ही रेलवे के टेक्निकल लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि एसीडी एक फेल्ड टेक्नोलॉजी है और उसको अबैंडन कर दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद में कवच का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में पहला पायलट हुआ, 2020 में उसको नेशनल एटीपी डिक्लेयर किया और 2020 से 2024 के बीच में जितनी भारत की सभी विषम परिस्थितियां हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में लेते हुए कवच का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। 16 जुलाई 2024 को कवच 4.0 को टेक्निकली क्वालिफाई किया गया, अप्रूव किया गया और उसके तुरंत बाद में जुलाई 2024 के तुरंत बाद में करीब 20,000 किलोमीटर का काम हाथ में लिया गया है, करीब 8,000 लोकोमोटिव्स का काम हाथ में लिया गया है। और ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, कवच केवल एक डिवाइस नहीं है, कवच एक पूरा सिस्टम है। कवच इज लाइक इंस्टॉलिंग कंप्लीट टेलीकॉम का नेटवर्क, उस तरह का काम है कवच को इंस्टॉल करना। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है, ट्रैक के साथ ही साथ हर एक स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, हर 2.5 से 3 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं, हर एक ट्रैक पे हर कुछ मीटर्स पे एक कवच का डिवाइस लगता है और लोकोमोटिव के ऊपर कवच का डिवाइस लगता है। इट्स अ वेरी कंप्लीट सिस्टम, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बीइंग अ टेक्नोक्रेट आई कैन से विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस कंप्लीट सिस्टम को लगाने के लिए हमारे प्रयास बहुत अच्छे हैं और जो विश्व में जो समृद्ध देश है, जिन्होंने 20 वर्ष लगाए इस तरह की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली अपने नेटवर्क्स में लगाने का, उससे बहुत कम समय में भारत में ये टेक्नोलॉजी सब जगह लगने का पूरा काम तेजी से चल रहा है।